यहाँ पर जो है सिंपली हम जो आज टॉपिक स्टार्ट करेंगे बेटा वो यूनिवर्सलाइजेशन के बारे में स्टार्ट करेंगे। किस तरीके से प्राइमरी एजुकेशन को यानी कि प्राथमिक शिक्षा को किस तरीके से बेहतर बनाया जाता है, यानी कि गुणात्मक बनाया जाता है। बेसिकली अगर हम बात करें प्राइमरी एजुकेशन के बारे में, तो उसमें हम एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करते हैं जो 1st to 5th तक का होता है कि 1 से 5वीं तक की क्लासेस को किस तरीके से पढ़ाया जाता है और उसमें किस तरीके से आप सुधार कर सकते हो। देखो पर्टिकुलर ना हर चीज़ के लिए कुछ गाइडलाइंस दी हुई होती हैं। अगर हम उन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हो सकता है कि बच्चों के लिए उस शिक्षा के स्तर को काफ़ी बेहतर कर सकें और एक लेवल को भी सुधार सकें। लेकिन इन सारी चीज़ों में अगर हम बात करें कि प्राथमिक जो शिक्षा का स्तर है यानी कि जो प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम है वो किस किस चीज़ों पर डिपेंड करता है, तो सबसे पहली चीज़ तो बेटा बुक्स होती है और आपका तरीका होता है कि किस तरीके से आप किस चीज़ को पढ़ा रहे हो। अगर आपका पढ़ाने का तरीका बेहतर नहीं है, आप अपने आप को लेकर पढ़ा रहे हो कि एज अ टीचर आप ये सोचोगे कि आप किस में कंफर्टेबल हो, उस तरीके से आप पढ़ाना चाहेंगे, तो इस तरीके से बच्चे को कभी कुछ भी चीज़ समझ आती नहीं है। अगर आप जो है शिक्षा को बाल केंद्रित लेकर चलते हैं, यानी कि अगर आपका ध्यान जो है सारी चीज़ों का, इवन आपके लेसन प्लान्स क्या हैं, आपका मेथड्स क्या होगा, आप किन टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर वो सारी चीज़ें जो हैं बच्चों को ध्यान में रखकर ही की जाती हैं, तो बेहतर होता है कि वहाँ पर बच्चों को जो है क्वालिटेटिव जो क्या नाम है डेवलपमेंट होगा उसको काफ़ी अच्छे तरीके से हम जो है ऑब्जर्व भी कर पाएंगे और इवेल्युएट भी कर पाएंगे। इवन इवेल्यूशन के बाद यानी कि मूल्यांकन के बाद हम ये पहचान सकते हैं कि हाँ बच्चों में हमारे द्वारा पढ़ाई गई चीज़ों का कितना विकास हो पा रहा है या फिर कितना नहीं हो पा रहा है, बच्चा कितना अडेप्ट कर पा रहा है या फिर कितना अडेप्ट नहीं कर पा रहा है। ये हो सकता है कि हम उनसे क्वेश्चनिंग कर रहे हैं तो हम बच्चों से पता लगा सकते हैं कि हम उन्होंने जो पढ़ाया है उनको क्लियरली वो चीज़ें समझ आई हैं या फिर नहीं समझ आई हैं। उसी को ध्यान में रखकर जो है कुछ उद्देश्य होते हैं जिनको प्राप्त करने के लिए ही जो है अलग अलग पॉलिसीज़ बनाई गई हैं। प्राथमिक लेवल पर तो अगर हम देखें तो बच्चे के अंदर एक मौलिकता जो है बच्चे के अंदर आ जाए और उसके साथ साथ जो है बच्चा बेसिक चीज़ों को समझना शुरू कर दे, उसका एक जो है बेस बन जाए, चाहे वो लैंग्वेज को लेकर हो, चाहे वो हिंदी लैंग्वेज हो या फिर इंग्लिश लैंग्वेज हो। उसके दर्जन अगर हम बात करें तो मैथ्स की भी बेसिक चीज़ों को समझना स्टार्ट कर दे। इन सारी चीज़ों पर ही हम ध्यान रखते हैं। कह रहे हैं जैसे गुणवत्ता को अगर हम परिभाषित करें तो विशेष रूप से जो है शैक्षिक प्रक्रिया के संदर्भ में है, किंतु ये जो है कहा जाता है कि गुणात्मक व्यवस्था में ऐसे लोग निकलते हैं जिनमें सामाजिक और प्रक्रियात्मक और व्यवहारात्मक बुद्धि जो है वो ज़्यादा होती है औरों के कंपैरिजन में। देखो क्वांटिटेटिव में क्या है कि आप एक बच्चे का ऑब्जर्वेशन करने के बाद एक लिमिटेड जो है न्यूमेरिकल वैल्यू बता दोगे कि हमें बच्चे का IQ लेवल इतना है या वैसा है, तो IQ लेवल से हम ये तो जज नहीं कर सकते कि बच्चा जो है हर सब्जेक्ट में एक जैसा पढ़ने में होगा या फिर हर तरीके की कल्चरल एक्टिविटीज़ बच्चे की एक जैसी होंगी। बच्चे के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं और उन्हीं इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से जो है बच्चे की गुणवत्ता को हमें सुधारना है। तो वो चीज़ें किस पर डिपेंड करती हैं? सबसे पहले डिपेंड करता है आपका पाठ्यक्रम कैसा है, आप बच्चों को कौन से उद्देश्य की प्राप्ति कराना चाहते हो। ऐसे उद्देश्य की प्राप्ति तो नहीं करा सकते, ऐसे उद्देश्य की तो प्राप्ति नहीं करा रहे हो जिसकी वजह से बच्चों को कोई दिक्कत हो रही हो खासी तौर पर, सही है। तो पाठ्य पुस्तक कैसे हैं? देखो पाठ्यक्रम भी तभी कंप्लीट होगा जब पाठ्य पुस्तक वगैरह ये सारी चीज़ें बन जाएंगी, किताबें होंगी, बुक्स होंगी, तो सारी चीज़ें इसलिए आगे बढ़ सकती हैं। शिक्षा की विधियाँ कौन कौन सी हैं, सही है, मूल्यांकन और आप किस तरीके के जो है परीक्षाएँ वगैरह कर रहे हैं, यानी कि आप एग्ज़ाम्स वगैरह किस तरीके के बच्चों के ले रहे हो, सही है, विद्यालयों में कौन कौन सी सुविधाएँ उपलब्ध हैं, सही है। एक आपका जो है एक अचीवमेंट्स करने के लिए कि क्या अचीव करवाना चाहते हो आप बच्चे को, क्या गोल ओरिएंटेड चीज़ें हैं बच्चे के ऊपर जो आपको जो है बतानी है ताकि बच्चे का विकास हो सके, ये सारी चीज़ों पर भी ध्यान देना है। फिर आपका पर्याप्त जो है प्रशिक्षित अध्यापक का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे टीचर्स को रखोगे जो रिस्पेक्टेड हैं, जिनको थोड़ी सी नॉलेज हो। वैसे टीचर्स को उठा के तो नहीं रख देंगे जिनको कुछ पता नहीं है, आता नहीं है, इस वजह से आप एग्ज़ाम देकर टीचर बनते हो ताकि आप डाइट कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो? पर्टिकुलरली प्रोफेशनली आप एक टीचर हो तो आपको इतना पता है कि बच्चे को कैसे पढ़ाना है, उसका ध्यानपूर्वक किस तरीके से ध्यान रखना है, क्या करना है क्या नहीं करना। अगर आप भी डाइट का कोर्स नहीं करते, डायरेक्टली 12th करके अगर आप पढ़ाने के लिए आते तो आपको एक जो है प्रतिष्ठित टीचर के रूप में नहीं देखा जाएगा, आप उतना पर्याप्त जो है शिक्षक नहीं हो। तो आपको जो है किसी स्कूल में पर्टिकुलरली अगर हम बच्चों के जो है उद्देश्य की प्राप्ति करवाना चाहते हैं तो वहाँ पर शिक्षक भी अच्छे होने चाहिए। इस पर भी डिपेंड करता है कि बच्चे की क्वालिटी कैसी होगी, उसकी डेवलपमेंट कैसा होगा, बच्चे का विकास कैसा होगा प्राथमिक लेवल पर, सही है। इवन अगर हम देखें तो प्राइमरी जो टीचिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा और मेहनत करनी पड़ती है बच्चों को, क्योंकि देखो बच्चा बड़ा है तो वैसे भी कुछ चीज़ों को तो अपने आप अंडरस्टैंड कर लेगा, लेकिन बच्चा अगर छोटा है उसका बेस अगर गलत बन गया तो आगे वाली चीज़ें भी बच्चे को जो है नुकसान देती हैं। इस वजह से जो है शिक्षक भी कैसे होने चाहिए आपके, पर्याप्त रूप से जो है पढ़े लिखे होने चाहिए। ऐसा नहीं है किसी को भी उठा के पढ़वा रहे हैं, सही है। पर्याप्त सहायक सेवाएं होनी चाहिए। असिस्टेंट टीचर्स भी आपने सुना होगा होते हैं और अलग अलग जो है संसाधनों का भी उपयोग किया जाता है स्कूल्स में ताकि बच्चे को बेटर अंडरस्टैंडिंग बना सकें, जैसे कि ब्लैक बोर्ड्स हैं, प्रोजेक्टर्स पर बच्चों को समझाया जाता है, एनिमेटेड चीज़ें दिखाई जाती हैं। तो ये अलग अलग सेवाएं हैं जो बच्चे को स्कूल्स के थ्रू प्रोवाइड करवाई जाती हैं ताकि बच्चे का बेस जो है और उसकी जो शिक्षा प्रणाली है उसमें योगदान दे सकें अलग अलग, और शिक्षा प्रणाली को ख़राब ना करें, उसे बेहतर बनाएं किस तरीके से और अच्छी तरीके से चल सकती है ताकि बच्चा जो है अच्छी तरीके से चीज़ों को अडेप्ट कर सके। प्रशासन में जो है सदनता होनी चाहिए, सही है। ऐसा ना हो कि
जो है बच्चा सही है, आपने उसको जो है डिसिप्लिन में भी रख रखा है, पढ़ा भी रहे हो, लेकिन आपका स्कूल एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, प्रशासन का भी उसमें अपना रोल होता है। रिसर्च जो है प्रैक्टिसेस बच्चों के थ्रू करानी चाहिए, शोध कार्य कराने चाहिए, बच्चों को ऐसा वर्क दो बच्चे खुद से उन्हें जानने की कोशिश करें, देखने की कोशिश करें। जब आप अपने आप कुछ चीज़ों को फाइंड आउट करेंगे, उन पर रिसर्च करेंगे, तो उनका जो माइंड का लेवल होगा वो थोड़ा सा सही हो जाएगा। जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो हम उन्हें कभी कभी होली पर या फिर अदर सब्जेक्ट्स पर बोल देते हैं कि कुछ चार्ट बना कर लाना, जैसे अभी कोरोना चल रहा है तो देखोगे आप मेनली स्कूल्स में जो है कोरोना के ऊपर ही चार्ट बनाने के लिए या फिर उसके रोकथाम के लिए कुछ चीज़ें बताने के लिए, उपाय बताने के लिए बच्चों को एज असाइनमेंट्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं, ताकि बच्चा जो है शोध करे उनकी चीज़ों के लिए, उनके पीछे रिसर्च करे, सर्च करे। सही है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिन्हें हम प्ले वे स्कूल वगैरह भी बोलते हैं। सही है, इससे क्या होता है कि बच्चे को बैठने का, उठने का, स्कूल में टाइम व्यतीत करने का भी जो है संचालन उसके अंदर आने लग जाता है, उसका संचालन होता है, और उसके साथ साथ जो है बच्चा बचपन में थोड़ा बहुत ऐसी चीज़ें सीख देता है जिसकी वजह से जो है स्कूल के प्रशासन को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, टीचर्स को इतना प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसलिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा का भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा बहुस्तरीय नियोजन है, तो बहुस्तरीय नियोजन का भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मल्टीपल प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चे के लिए, और मल्टीपल प्लानिंग का सिस्टम भी एक अलग तरीके से जो है होता है। अलग अलग जो है डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, बच्चों की ऐसी अलग अलग चीज़ों को भी समझाते हैं। तो सबसे पहले तो करिकुलम के बारे में आते हैं कि पाठ्यक्रम अध्यापक के हाथ में एक ऐसा यंत्र होता है जिसके थ्रू बच्चों का विकास कर सकता है, छात्रों को एक जो है रास्ता प्रोवाइड करवा सकता है, एक पाथ प्रोवाइड करवा सकता है, जिसके तहत जो है बच्चों का विकास हो सकता है। और कौन कौन सी चीज़ें हैं, कुछ सजेशंस भी हैं पाठ्यक्रम को लेकर, जैसे प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर जो है ऊंचा करने के लिए पाठ्यक्रम के पुस्तकीय ढांचे को थोड़ा सा सुधारना ज़रूरी है। सही है, बाल केंद्रित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बच्चे पे ऐसा नहीं है बोझ डालना है। आपने भी सुना भी था कि कोर्स को जो है कम कर दिया गया था, ताकि बच्चे पर ऐसा बोझ ना हो। पीरियड्स में भी डिवाइड कर दिए जाते हैं ताकि बच्चों को सारा कोर्स एक ही दिन ना ले जाना पड़े, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, कंधों पर असर पड़ेगा, बच्चे की हेल्थ ख़राब हो सकती है, इतना इतना बोझ वो लेके जाते हैं। तो छोटा बच्चा है, ज़्यादा नाजुक सा होता है, वही उसके साथ ऐसा तो व्यवहार नहीं कर सकता है। अगर उसे हम कुछ सिखाना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं उसको इतना प्रेशराइज़ करेंगे। उसके साथ साथ वातावरण भी बच्चे की आवश्यकता अनुसार ही देनी चाहिए, उसकी जितनी योग्यता है उसके अनुसार उसको अप्रिशिएट करें, उसको अनुकूलन वातावरण दें। सही है, स्कूल का एनवायरनमेंट उनके अनुसार रखें। ऐसा नहीं बच्चों को केवल डिसिप्लिन सिखाना है, बच्चों को डिसिप्लिन ही सिखाते रहेंगे। सही है, बच्चे की रुचि, उसकी रुझान, उसकी योग्यताओं को बच्चों को बताएं, उस पर ज़्यादा प्रैक्टिस करें कि बच्चे की अपनी हॉबी में भी प्रोफेशनल चीज़ों में जा सकती है बचपन में। सही है, बच्चा क्रिएटिव हो सकता है, उस क्रिएटिविटी को देखना, परखना वो टीचर के हाथों में होता है, किस तरीके से बच्चे को निखार कर पा रहा है बच्चे के अंदर। सही है, ये सारे सुझाव हैं अलग अलग। वहीं अगर हम बात करें तो किरण प्रोकेजी सायदान ने ग्रामीण स्कूलों के पाठ्यक्रम में संबंध में अपना विचार प्रकट करते हुए कहा कि जब तक ग्रामीण स्कूलों को ग्रामीण जीवन की आवश्यकताओं और मूल रुचियों और क्रियाओं में नहीं किया जाएगा, तब तक उन स्कूलों में वास्तविक निष्ठा प्राप्त नहीं होगी। मतलब ग्रामीण स्कूलों में जो है जीवन की आवश्यकता और मूल रुचियों के बारे में उनके जो मेन इंटरेस्ट हैं, उनके आसपास की चीज़ें जो हो सकती हैं, हो सकता है जिन व्यवहारों से वो आगे जाकर जो है जुड़ जाएँ।